खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में तमाम सुनने वालों देखने वालों को पास्टर मुझे डेविड का सलाम। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हम इन दिनों में यीशु मसीह के जी उठने की याद में ईस्टर मना रहे हैं, ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं और इस बात पर हम गौर कर रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में से एक रेफरेंस पढ़ेंगे, करंथियों का नाम ख़त, उसका पहला ख़त 15वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको ये बात पहुंचा दी जो बात मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। आइए हम यीशु मसीह के जी उठने की बाबत बात कर रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह की मौत की तस्दीक की गई और उसकी फसली पर भाला मारा गया और उसने बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता। यीशु मसीह की जब मौत की बात करते हैं, सलीब पर कफ़ारे की बात करते हैं, तो 3 चीज़ें यीशु मसीह के आखिरी कलमे में ज़ाहिर हुई हैं। मक़दस का पर्दा फटना और चट्टानों का तिरक जाना और फिर मुक़द्दसीन का कब्रों का खुल जाना। लेकिन ये कब्रें खुली ज़रूर हैं, लेकिन इसमें मुर्दों के जो बदन हैं वो भी नज़र आए हैं। लेकिन जी उठे कब हैं? जब यीशु मसीह जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह ही मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा था, पहला फल था। तो इसलिए यीशु के कफ़ारे पर मुर्दे जी तो जी उठे हैं, ज़िंदगी आ गई है, लेकिन कब्रों में कब आए बाहर? जब मसीह खुदावंद मौत और कब्र का सीना चाक करके मुर्दों में से जी उठा। तो लिखा है किताब मुक़द्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ, किताब मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मुर्दों में से जी उठा। आज हम बात करते हैं कि यीशु मसीह का 3 दिन 3 रात कब्र में रहना। जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर बात करते हैं, यीशु गुनाह नहीं था लेकिन गुनाह गिना गया। अब यीशु का इंतखाब करना सलीब का, तो सलीब क्या है? लानत का निशान। सलीब क्या है? इस पर गुनहगार को सज़ाए मौत दी जाती थी और यीशु मसीह इंसानों के गुनाहों के लिए मर गया। अब हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह पाताल में गए। जब हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह ने इंसानी मौत जो है वो कैसे हुई? गुनाह के सबब से। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। तो यीशु मसीह ने ज़िंदगी लाने के लिए मौत का इंतखाब की, मौत से मौत को शिकस्त दी। अब यीशु किताब मुक़द्दस के मुताबिक क्या है? वो मुए, हमारे गुनाहों के लिए दफन हुए, किताब मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब हम यीशु मसीह के जी उठने की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने मौत का इंतखाब किया, यीशु मसीह ने सलीब का इंतखाब किया, यीशु मसीह ने कब्र का इंतखाब किया और यीशु मसीह कब्र के अंदर चले गए, यीशु मसीह पाताल में चले गए, यीशु मसीह मौत के कब्ज़े में चले गए। लेकिन यीशु मसीह ने मौत में जाकर मौत से ज़िंदगी को वापस लाए। पहली बार हुआ कि मौत को शिकस्त हुई और मौत ढसी गई और कुदरत के साथ मसीह मुर्दों में से जी उठा और कब्र का पत्थर लुटका दिया गया और हुकूमतों की मोहरें तोड़ी गई और ये तहलका मच गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज जितने भी लोग गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अगर आप मौत के कब्ज़े में चले गए हैं, आप इस बात को तस्लीम कर गए हैं कि हम कभी ज़िंदा नहीं हो सकते,
گناہ نے ہمیں مار دیا ہے، آج آپ کے لیے موقع ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کریں۔ وہی ہے جس نے موت کو ڈس کر، شکست دے کر قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ عید قیامت کا مطلب ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ یسوع مسیح نے اپنے کلام میں کہا اگر مردے بھی میری آواز سنیں گے تو جی اٹھیں گے۔ آج جتنے لوگ گناہ کے سبب سے مردہ ہیں ان کے لیے آج کی خوشخبری ہے کہ وہ توبہ کریں، یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی قدرت کا تجربہ حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔